आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, विभवमापी के अनुप्रयोग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और ये है वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन। एक ही बात है, या तो अंश शोधन कह दो या अंशांकन कह दो। कॉमनली अंशांकन वर्ड हम काम देंगे। देखिएगा, इसका मतलब हो गया कि जो वोल्टमीटर है वो भी वोल्टेज मापता है और जो एमीटर है जो विभवमापी है वो भी वोल्टेज मापता है। मतलब वोल्टमीटर भी वोल्टेज मापता है और विभवमापी भी वोल्टेज मापता है। इन दोनों की नापी हुई वोल्टेज में से विभवमापी की वोल्टेज ज़्यादा शुद्ध होती है, जबकि वोल्टमीटर की वोल्टेज थोड़ी अशुद्ध होती है। तो हम इस वोल्टमीटर के पाठ्यांक की तुलना विभवमापी के पाठ्यांक से करेंगे। इसे कहते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन। देखो ध्यान से, वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभवमापी की सहायता से करना वोल्टमीटर का अंशांकन कहलाता है। मतलब वोल्टमीटर जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक देता है उसकी जांच विभवमापी के द्वारा करना क्या कहलाएगा? वोल्टमीटर का अंशांकन करना कहलाएगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी बनावट की बात करते हैं। चित्र वही है जैसा हम पहले बनाते आए थे कि ये AB विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है, जिसके दोनों सिरों के बीच में बैटरी B1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके बाद हम देखें तो ये है विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में। और विभवमापी के द्वितीयक परिपथ की अगर बात करें तो यहाँ एक द्विमार्गी कुंजी 1, 2 और 3 लगी हुई है, जिसमें यहाँ कुंजी टर्मिनल 1 से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से ये मानक सेल E0 जुड़ा हुआ है। मानक सेल के रूप में यहाँ डेनियल सेल इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा डेनियल सेल का, प्लस सिरे को उच्च विभव बिंदु A से जोड़ा गया है और माइनस सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ा गया है। आगे चलिए, टर्मिनल 2 से जो कि लगा धारामापी जोड़ा गया है। ये जो कि J है तो जो कि लगा धारामापी जोड़ा गया है। टर्मिनल 3 से देखो क्या सिस्टम है कि टर्मिनल 3 से यहाँ पहले तो बैटरी B2, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। साथ में यहाँ प्रतिरोध बॉक्स RB लगाया गया है और RB के दोनों सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर जोड़ा गया है, जिसका अंशांकन हमें करना है। मतलब पहले इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट करेंगे हम और फिर विभवमापी की सहायता से इसका पाठ्यांक नोट करेंगे और दोनों का फिर अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ वो वोल्टमीटर लगाते हैं जिसका अंशांकन हमें करना होता है। आगे चलते हैं। विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B1, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल E0 जोड़ते हैं। टर्मिनल 2 से जो कि लगा धारामापी जोड़ते हैं और एक प्रतिरोध बॉक्स RB को चित्रानुसार जोड़ते हैं, जिसके दोनों सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर जुड़ा है। RB के दोनों सिरों के मध्य बैटरी B2, कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वो जो हमने बनावट पढ़ी थी
उसके बारे में यहाँ एक साथ लिखा गया है। अब हम इसकी कार्यप्रणाली की बात करते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम कुंजी K1, K1 कौन सी, ऊपर जो कुंजी लगी है वो K1 है, तथा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट लगाते हैं और संतुलित लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। मतलब कि 1 और 2 के बीच डाट लगा देने से जो E0 सेल वहाँ लगा हुआ था वो परिपथ में जुड़ जाता है, और इस पोजीशन में जब हम संतुलित लंबाई L0 ज्ञात कर लेते हैं तो इस L0 को x से गुणा करने पर मुझे उस मानक सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात E0 बराबर हो गया XL0। इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो गया E0/L0, समीकरण नंबर 1। यहाँ E0 क्या है, उस मानक सेल का विद्युत वाहक बल है जो हमें प्रैक्टिकल करने के पहले ही वोल्टमीटर की सहायता से नाप लेना है। अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट हटाकर 2 व 3 के मध्य डाट लगाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स RB से कोई निश्चित प्रतिरोध निकालते हैं, मतलब कि 1 और 2 से डाट निकाल के 2 और 3 के बीच डाट लगाते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स RB से 1 ओम का, 2 ओम का जो भी उचित है वो प्रतिरोध निकालते हैं। और अब कुंजी K2 में भी डाट लगा देते हैं। K2 कौन सी थी, नीचे जो B2 K2 RH2 लिख रखा था उस K2 में डाट लगा देते हैं और संतुलित लंबाई L को ज्ञात करते हैं। तब अब देखिएगा, अब जो हमने L ज्ञात की है उस L को जब x से गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वोल्टेज, वो वोल्टेज वास्तव में प्रतिरोध बॉक्स RB के दोनों सिरों पर उपस्थित विभवांतर के बराबर होगा। वहाँ जो RB में अगर आपने 1 ओम का प्रतिरोध निकाल रखा है तो ये जो वोल्टेज आएगा वो 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज कहलाएगा। तो ये हो जाएगा V' बराबर XL, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा V' बराबर x की जगह लिख दिया E0/L0 गुणा L। इस प्रकार से E0 का मान हमने फाइंड आउट कर लिया था, L0 का मान हमने शुरू में फाइंड आउट किया, L का मान अब हमने फाइंड आउट किया। तो इस प्रकार से हमें वोल्टेज V' की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, देखो अब आगे समीकरण 3 की सहायता से RB में उपस्थित प्रतिरोध के सिरों पर उपस्थित विभवांतर का मान विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। और इसी टाइम फिर अब वोल्टमीटर का सीधा पाठ्यांक देखेंगे हम। माना इस समय वोल्टमीटर का पाठ्यांक कैपिटल V है तो पाठ्यांक में त्रुटि होगी। देखो तो डेल्टा V बराबर V माइनस का V', ये होगी पाठ्यांक में त्रुटि। आगे चलते हैं। डेल्टा V तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक V के मध्य ग्राफ खींचने पर प्राप्त ग्राफ को वोल्टमीटर का अंशांकन वक्र कहते हैं। देखो वोल्टमीटर नहीं लिखा इसमें, प्राप्त ग्राफ को ये है वोल्टमीटर का अंशांकन वक्र कहते हैं, जो निम्न प्राप्त होता है। करते क्या है, देखो अब इससे तो एक वैल्यू प्राप्त होगी ना। अब जो RH2 वहाँ लगा हुआ था उस RH2 की स्थिति को परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित कर वापस संतुलित लंबाई L को फाइंड आउट करते हैं और वापस V' ज्ञात करते हैं, फिर V वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर वापस उसकी RH2 की पोजीशन को चेंज करते हैं। इस प्रकार से 5-6 पाठ्यांक हम लेते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। किस किस का, एक तो डेल्टा V का और दूसरा वोल्टमीटर के पाठ्यांक V का। ठीक है, इन दोनों के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो कभी ग्राफ ऊपर तो कभी ग्राफ नीचे हमें प्राप्त होता है। क्यों, नीचे क्यों प्राप्त होता है? हो सकता है किसी जगह V की वैल्यू कम हो V' से और किसी जगह V की वैल्यू ज़्यादा हो V' से। इस वजह से ये डेल्टा V का मान पॉजिटिव नेगेटिव प्राप्त होता रहता है। इस वजह से ये ग्राफ ऊपर या नीचे आता है। अब हम बात करते हैं, इस ग्राफ का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई फिक्स आकार नहीं होता है, इसका आकार चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं इस पार्ट के लास्ट टॉपिक की, एमीटर का अंशांकन।
वैसा का वैसा टॉपिक है, फटाफट देखते हैं हम इसका। एमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभव मापी की सहायता से करना एमीटर का अंशांकन कहलाता है। मतलब कि वहाँ हमने वोल्ट मीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच की थी और यहाँ हम एमीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बनावट की। यहाँ वो बनावट है, देखो B1 K1 RH1 को AB के प्राथमिक परिपथ में जोड़ा गया है। यहाँ वही द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से मानक सेल E0 जोड़ा गया है। फिर यहाँ टर्मिनल 2 से जो कि लगा धारामापी जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पर वही B2 K2 और RH2 को जोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ हमने वहाँ पर RB जोड़ा था, याद होगा आपको। अब की बार RB की जगह 1 ओम की प्रतिरोध कुंडली जोड़ी जाती है। वहाँ हमने यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाया था, क्योंकि वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब चूंकि हमें एमीटर लगाना है, इसलिए इसको यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बस दो ही चेंज है, एक तो यहाँ वोल्टमीटर की जगह एमीटर आ गया, एक RB की जगह 1 ओम की प्रतिरोध कुंडली आ गई। आगे चलते हैं। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी B1 कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल कैपिटल E0 जोड़ते हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से जो कि लगा धारामापी जोड़ते हैं। चित्रानुसार 1 ओम की प्रतिरोध कुंडली तथा एमीटर कैपिटल A को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चित्रानुसार इनके सिरों के मध्य एक बैटरी B2 कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक RH2 को, RH दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैं दोबारा लिख देता हूँ, RH2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वैसी की वैसी कार्यप्रणाली है। सर्वप्रथम कुंजी K1 और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट लगाते हैं और संतुलित लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। तब E0 बराबर XL0 और X बराबर E0 अपॉन L0 समीकरण नंबर 1। सेम वही प्रोसेस है। अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट हटाकर 2 व 3 के मध्य डाट लगाते हैं। कुंजी K2 में भी डाट लगाते हैं। इस स्थिति में संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। तब 1 ओम की प्रतिरोध कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा और वो होगा V डैश बराबर XL। ठीक है, वही प्रोसेस। अब V डैश बराबर क्या रहेगा? V डैश बराबर V बराबर IR होता है, तो V डैश बराबर I डैश R। चूँकि R का मान यहाँ 1 ओम की प्रतिरोध कुंडली हमने लगाई थी, इसलिए V डैश बराबर क्या हो जाएगा? I डैश। अब इस V डैश की जगह I डैश रख दीजिए, तो ये हो गया I डैश बराबर XL और X का मान समीकरण 1 से नोट कर लीजिए, तो I डैश बराबर हो गया E0 अपॉन L0 गुणा L। वहाँ पर ये वैल्यू V डैश के बराबर थी, अब हमने इसको I डैश के बराबर लिख दिया है। देखो आगे, समीकरण 5 की सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। माना इस समय एमीटर का पाठ्यांक I है, तब पाठ्यांक में त्रुटि वो डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश होगी। वहाँ V की चर्चा की थी हमने। पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा I तथा एमीटर का पाठ्यांक I के मध्य ग्राफ खींचने पर प्राप्त ग्राफ को एमीटर का अंशांकन वक्र कहते हैं। तो ये डेल्टा I है और ये I है। इन दोनों के बीच जब ग्राफ खींचा तो ग्राफ खींचने पर पहले की तरह ही बिना आकार वाला ग्राफ प्राप्त होता है, अर्थात इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। तो हमने वोल्टमीटर का अंशांकन पढ़ा, एमीटर का अंशांकन पढ़ा और अब के इसके बाद आ रहे हैं सीधे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसका मतलब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 5 पढ़ा था और 6 पढ़ा है हमने। 5 और 6 के न्यूमेरिकल्स और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस अब हम आने वाले वीडियोज़ में कंटिन्यू देखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।